पेट में मरोड़ रहता था पहले। हाँ। गैस ज्यादा बनती थी। हाँ। वजन कम होता था। हाँ। सबसे पहले तो वजन बहुत तेज कम होने लगा मेरा। बहुत तेज। इससे मैं डिप्रेशन में भी चला गया था। डिप्रेशन में चले गए, ठीक। एंजाइटी ज्यादा होती थी, सर दर्द, सारे बदन दर्द होते थे। ठीक है। और मोशन सही से कभी पास होता था, कभी नहीं होता था। हाँ। गैस ज्यादा बनती थी, दिक्कतें बहुत ज्यादा होती थी। और मैंने बहुत हर दिखाया, ठीक। गोरखपुर में भी दिखाया, मतलब उत्तर प्रदेश कहीं बाकी नहीं था जहाँ मैंने दिखाया ना। मुंबई में भी दिखाया, उड़ीसा में भी दिखाया, हर जगह दिखाया। अच्छा, इतनी जगहों आपने दिखा लिया, इतनी जगह दवाएं चली, चाहे एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, जो भी चला, कहीं रिस्पॉन्स नहीं मिला, कहीं से तुम्हें कोई फायदा नहीं मिला। नहीं मिला। नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक पांडे, न्यूरोथेरेपी एंड कायरोप्रैक्टिक कंसल्टेंट, गुरु कृपा हेल्थ केयर सेंटर, कैलाश मठ एंड शिव प्रसाद गुप्त कॉलोनी। ये हमारी 2 क्लिनिक चलती है। एक सुबह चलती है शिव प्रसाद गुप्त कॉलोनी, लेन नंबर 1, बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के पास 8 से 1, और शाम में चलती है कैलाश मठ महमूदगंज में 1 से 9। हमारे यहाँ बहुत तरीके के लोग आते हैं जो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं, अलग अलग समस्याओं से पीड़ित हैं। और इसमें सबसे ज्यादा आज के समय में जो चल रही है बीमारी, उसका नाम है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, संग्रहणी रोग जिसे हिंदी में कहते हैं। और ये पेट की एक गंभीर समस्या है जिसको लेके काफी लोग परेशान हैं, चाहे नौजवान हो, नवयुवक हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे अधेड़ उम्र का व्यक्ति हो, सभी इससे आज के समय में पीड़ित हैं। और पीड़ित होने का कारण क्या है? तो हमारा रहन सहन, खान पान, आचार विचार और व्यवहार, कैसे हम रहते हैं, क्या खा पी रहे हैं, कैसा हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, ये सब कुछ उस बीमारी में निर्भर करता है। कई लोगों को इसके कारण आंतों में सूजन भी आ जाती है। तो समस्या ये होती है कि किसी का बहुत ज्यादा या तो मोशन पास हो रहा है, या तो किसी का हो ही नहीं रहा है। तो 3 तरीके की IBS है। एक है IBS टाइप C, जिसमें कब्ज है, बहुत ज्यादा मोशन ही नहीं पास होता है, लगता है कि दिन भर मोशन बना हुआ है लेकिन पेट से निकल नहीं रहा है। दूसरा है लूज मोशन, जिसमें बार बार आपको पेट से ही जैसे पानी की तरह मोशन आएगा। तीसरा होता है मिक्स, जिसमें लूज मोशन भी होता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ऐसी ही एक गंभीर बीमारी IBS टाइप C से ग्रसित है। हमारे पास आए हैं अमरेश विश्वकर्मा जी, जिनकी उम्र 26 वर्ष है, गोरखपुर के रहने वाले हैं। ये हमारे पास अपनी समस्या लेके आए कि सर हमारी ये समस्या है, क्या इसका समाधान हो जाएगा? तो हम अमरेश जी से पहले जानना चाहेंगे कि इनको समस्या क्या थी और इन्होंने क्या क्या झेला, कहाँ कहाँ गए इस बीमारी के लिए और क्या क्या किया। फिर हम बात करेंगे कि हमने क्या क्या किया और कैसे इनको ठीक किया। तो अमरेश जी बताएं। इसमें सर पेट में मरोड़ रहता था पहले। हाँ। गैस ज्यादा बनती थी। हाँ। वजन कम होता था। हाँ। सबसे पहले तो वजन बहुत तेज कम होने लगा मेरा। बहुत तेज। इससे मैं डिप्रेशन में भी चला गया था। डिप्रेशन में चले गए, ठीक। एंजाइटी ज्यादा होती थी, सर दर्द, सारे बदन दर्द होते थे। ठीक है। और मोशन सही से कभी पास होता था, कभी नहीं होता था। हाँ। गैस ज्यादा बनती थी, दिक्कतें बहुत ज्यादा होती थी। और मैंने बहुत हर दिखाया, ठीक। गोरखपुर में भी दिखाया, मतलब उत्तर प्रदेश कहीं बाकी नहीं था जहाँ मैंने दिखाया ना। मुंबई में भी दिखाया, उड़ीसा में भी दिखाया, हर जगह दिखाया। अच्छा, इतनी जगहों आपने दिखा लिया, इतनी जगह दवाएं चली, चाहे एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, जो भी चला, कहीं रिस्पॉन्स नहीं मिला, कहीं से तुम्हें कोई फायदा नहीं मिला। नहीं मिला। ठीक है, तो ये फिर हमारे पास आए तो हम यहाँ क्या करते हैं, न्यूरोथेरेपी के द्वारा नाभि को केंद्र मानकर इस बीमारी का इलाज करते हैं। तो हमने जो भी इनको ट्रीटमेंट दिया, जो भी हमारे न्यूरोथेरेपी में पेट से संबंधित समस्या के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो हमारे पूजनीय गुरु डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने बनाया, उस पर हमने काम किया। और ट्रीटमेंट देने के दौरान क्या अमरेश, हमने तुम्हें कोई दवा की एक भी गोली या कोई चीज दी? नहीं, दवा के रूप में कोई दवा नहीं दी, कुछ भी नहीं, सब कुछ थेरेपी से हुआ पेट की सारी समस्या। तो हम ये बिना दवा के ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट होने का चांस तो पहले ही 0 हो जाता है। पहली सबसे बड़ी चीज जो खास बात है इस ट्रीटमेंट की, इसको कोई बच्चा से लेके बुजुर्ग तक कोई भी व्यक्ति ले सकता है, इतना सरल ये ट्रीटमेंट है। दूसरी चीज, हमने इनके पेट का जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, जो एक मूवमेंट होती है, लहर जिसे कहते हैं पेट में चलता है, उसको थोड़ा सा इंक्रीज करने का काम किया ताकि आंतों की जो गति है वो सही हो,
जब आंतों की गति सही हुई तो इनका एब्जॉर्प्शन रेट, जो भोजन ये खा रहे थे वो पचना शुरू हुआ। पचने के साथ साथ अवशोषण भी हुआ, जिससे इनको ताकत महसूस हुई। जो कमजोरियां पहले महसूस हो रही थी वो अब नहीं महसूस हो रही है। ऐसा लगता था कि दिन भर आलस से भरा पड़ा है, शरीर में एक ताकत नहीं है, फुर्ती नहीं है, वो सब गायब है। शरीर दर्द ये सब गायब, खत्म है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका इलाज किया गया और आज ये पूरी तरीके से 1.5 महीने जो भी इलाज चला ये पूरी तरीके से स्वस्थ है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, इसमें किसी पेशेंट को ज्यादा समय लग सकता है तो किसी को कम लग सकता है। ये नहीं हो सकता कि सबका एक ही टाइम पीरियड में सही हो जाए। किसी को जल्दी भी सही हो सकता है, किसी का 15 दिन में सही हो सकता है, किसी का 2 महीने भी लग सकता है। तो ये निर्भर करता है पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशन में, किस कंडीशन में उसका शरीर है। तो आप अब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। ये एक ऐसा बच्चा है जो कि कर्ज पे, ब्याज पे पैसा लेके आया यहाँ ट्रीटमेंट कराने। इसकी माँ ने मुझे फोन किया कि डॉक्टर साहब अब आप ही आखिरी उम्मीद है, देख लीजिएगा। लेकिन खास बात क्या थी कि जो भी चीजें मैंने इनको बताई कि ऐसे ऐसे करना है, उसका इसने पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ पालन किया। ये सबसे बड़ी बात थी। इसके अलावा, ट्रीटमेंट के अलावा तुमने सुना मैंने कि झाड़ फूक, ओझा, ये सब कुछ कराया है। हाँ, ये हुआ था, जंतर मंतर। हाँ, लेकिन कुछ काम नहीं किया। ये सब समझने की भी आवश्यकता है। बहुत सारे आईवीएस की पेशेंट हमारे पास आते हैं जो ये बताते भी है कि सर हम यहाँ गए, वहां गए, इस बाबा को दिखाए, उस बाबा को दिखाए। तो ये सबसे इलाज नहीं मिलेगा, आपको थेरेपी या ट्रीटमेंट लेना ही होगा। उससे पेट की समस्या का निवारण होगा। किसी बाबा के मंत्र फूक देने से या किसी बाबा के ताबीज बांध देने से या कोई फकीर एक वो दे दिया या कहीं चर्च में जाके वो कर लिया, उससे नहीं होता है। वो इलाज नहीं है, वो एक आपको मानसिक वो मिलेगा बल, इलाज नहीं है। आपको इलाज की आवश्यकता है, इस चीज को समझना होगा। ठीक है, अब हम बात आते हैं इसके बाद कि हमने क्या इनको खिलाया, क्या क्या खाए ये, और क्या क्या इनका डाइट चला। तो अमरेश, तुम्हारा डाइट क्या था सुबह से लेकर रात तक, कृपया बता सकते हो? बस सुबह का नाश्ता था। ठीक है, नाश्ता में वही परा कुछ भी, मतलब नाश्ता में होता सादा खाना रहता था, और दोपहर में भी सादा खाना, रोटी सब्जी दाल चावल। ठीक है, और शाम को रोटी सब्जी। ठीक है। क्या हम ऐसा बोले थे कि तेल मसाला या ये सब नहीं खाना है, सिर्फ लौकी नेनुआ खाना है, या रोटी दाल ही खा के नहीं, ऐसा नहीं था। मसालेदार सब्जी घर का सब कुछ बना रहता था और सब कुछ खाते थे। ये सब कुछ जो आप घर का बना हुआ है खा सकते हैं इस बीमारी में। अच्छा, अगर आप तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शरीर पे उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं आएगा, अच्छे से पचेगा ट्रीटमेंट के साथ, ये मैं कहूंगा। अब फिर आते हैं कि हमने क्या बंद कराया था इनका खाने में। तो पहली सबसे जरूरी चीज होती है वो है नॉनवेज, पूरी तरीके से बंद हो जाती है। दूसरा जो सबसे जरूरी चीज आता है फिर, उसका नाम है मैदा और मैदा से बनी हुई चीजें। और तीसरा जो सबसे जरूरी चीज है वो है बाहर के मार्केट की पैक्ड फूड, या जो भी बाहर मार्केट में बना हुआ तला भुना मिल रहा है वो। आप घर का तला भुना खा सकते हैं लेकिन बाहर की मार्केट का नहीं खा सकते। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान देते हैं और इन चीजों को आप पालन कर सकते हैं तो आप जरूर हमारे पास आए, हम आपको ठीक करेंगे। समय पेशेंट के हिसाब से लगेगा, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप जल्द से जल्द ठीक हो और स्वस्थ हो। हम भी इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और जल्दी जाके ये अपना काम धाम आगे बढ़ाए और जीवन में आगे बढ़े, हम यही कह सकते हैं। ठीक है अमरेश, धन्यवाद।